दोस्तों, ये ज़िंदगी की एक हिस्सा को मैंने बता ही दिया आप लोगों को। मैं थोड़ा मतलब बाथरूम जा रहा था। बाथरूम करके ही तब आया। मैं ब्रेकफास्ट में कच्चे चना रात में भिगा कर रखता हूँ और गुड़ों से लेता हूँ। जब छोटा था मैं 2 केजी 3 केजी 2 लीटर 3 लीटर दूध पिया करता था। ये था मेरा बचपन की स्टोरी। और मेरे ग्रैंड माँ बहुत लाड प्यार से बड़ा किया। पूरे परिवार की मैं एकलौता वारिसन हूँ। आज मेरा कोई भी नहीं है, आगे बाढ़ पीछे। मैं पीछे ताकाऊँ तो दूसरा पब्लिक को नज़र आता है, सामने देखो तो दूसरा पब्लिक को नज़र आता है। इंसान अभी बदल चुका है। हर इंसान को बदले हुए नज़र आता है। मैं कोई ड्रिंक स्मोक गलत चीज़ खाना पीना मैं नहीं करता हूँ। मैं वेजिटेरियन हूँ और ऐसे ही मैं चलता हूँ। मेरे को किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। देखिए, ये जो मोबाइल जो है ना, एंड्रॉयड मोबाइल बोलो व एप्पल बोलो, लैपटॉप बोलो, कंप्यूटर बोलो, ये किताब से बनी हुई है। किताब पढ़ने के बाद जो एक्सपीरियंस हम लोगों ने ये माइंड के अंदर जो लोड किया है हम लोगों ने, तब जाके जो एक्सपीरियंस हम लोगों ने जो लोड किया है, तभी जाके ऐसी चीज़ बनता है। साइंटिस्ट कहाँ से आता है? साइंटिस्ट किताब पढ़ने के बाद जो एक्सपीरियंस अलाइंस करने के बाद जो दिमाग के अंदर, तो अब जाके एक्सपीरियंस होगा, तभी जाके तो बनाएगा ना। तो मेरे कहने का मतलब यही है दोस्तों, तो यही है हम लोग को, डॉक्टर बोलो, इंजीनियर बोलो, लॉयर बोलो, जो भी बोलो, साइंटिस्ट बोलो, ऐसे ही होता है। तो ऊपर से कोई गिर पर नहीं बनता है। सब यहाँ से ही आपसे सीखकर, आप लोगों से मिल जुल कर चलने के बाद ही हम लोगों ने कुछ सीखते जानते, और सुझाव से हम चलते। सुझाव हमें दो, जो सुझाव से, जो आपकी एक्सपीरियंस से मैं कुछ सीख पाऊँगा। ये कोई खेल नहीं है। आपके घर में भी बीवी बाल बच्चे व परिवार भी है। परिवार के हर सदस्य को आप, मैं ये नहीं कहूँगा मेरे एक्सपीरियंस को अप्लाई करो। आपके अंदर जो गुड एक्सपीरियंस जो है उसको अप्लाई करो। मैं ज़िंदगी भर इस दुनिया में नहीं रहूँगा। आप जानते नहीं है मेरा असलियत। मैं बहुत बड़ा एक्सीडेंट के बाद मेरा दूसरी ज़िंदगी आप लोग के सामने अभी बैठकर मैं बात करता हूँ। 120 स्टिच इन द बॉडी, माई बॉडी। ओके, मैं तो यूँ मान लो मर ही चुका हूँ, लेकिन परमपिता परमेश्वर मेरे को दोबारा भेजा। क्यों भेजा? अच्छा काम करने के लिए। तो अच्छा काम करेंगे तो दुनिया हमें शाबाशी देगा। दुनिया वाले ने मेरे को अच्छा बोलेगा। मैं अच्छा इंसान बन सकूँ। मैं अच्छा इंसान बन सकूँ तो मेरे बाल बच्चा को, मेरे इंसान को, मेरे जो परिवार को, मेरे आसपास पड़ोसी को मैं अच्छी शिक्षा दे सकता हूँ। मेरे स्टूडेंट लोगों को भी मैं यही बात ही कहता हूँ हमेशा। मैंने लॉकडाउन में काफ़ी तकलीफ़ में फाइट किया है। कुछ परिवार को मैंने हेल्प भी किया है, खाना पीना, और कुछ तनख्वाह, रुपया, लत्ता बोलो, कपड़ा बोलो, गारमेंट्स बोलो, जो भी कुछ बोलो, जितना हो सका वो मैंने
सब परिवारों के अंदर जाकर बांट के आया। ट्रीटमेंट के बारे में छोड़ दो, जो जितना मेरा हो सका उतना मैंने किया, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये है मेरी बात। मैंने ऐसी बड़ी मुश्किल से, मुसीबत से, अब अभी बड़ा हो चुका हूँ, उम्र भी हो चुका है, तो बड़ी दुख से आंसू भी आ जाता है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे जैसे इंसान को दुख, किसी को मौत देना। बड़ी तकलीफ़ से मैंने पढ़ाई लिखाई, जानकारी का जो पार्ट, जो हिस्सा है वो मैंने कैरी किया। तो आने वाली पीढ़ी को भी मैं यही कहूँगा। कल भी एक टीचर से बात हुआ मेरा, कॉलेज प्रिंसिपल से, तो मेरे जूनियर भी था, वो भी मेरे को बहुत इज्जत करते। उनका खुद का यूनिवर्सिटी भी है और खुद का छोटा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है। तो हमेशा वो लोग सुझाव लेते, सुझाव जितना हो सके मैंने देता हूँ। ऐसा दिन भी आया मेरे पास, खाना 3 दिन तक मैंने खाना वाला मेरे को मिला नहीं। आप मानो या ना मानो, आपको मानने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना मानने से भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरा बैंक बैलेंस टोटली 0। मतलब जो हॉस्पिटल से मैंने काम किया वहाँ से मेरा थोड़ा बहुत पेंशन मिलता है, मैंने हॉस्पिटल की काम छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया तो आप लोग सब जानती हो, ना जानने की कोई बात ही नहीं है। पश्चिम बंगाल में जितने सारी हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल नहीं है, गाय भैंस की लालन पालन की करने की अड्डा है, माफिया डॉनों की अड्डा है, क्लब घर की अड्डा है। क्लब जो होता है ना, बहुत तरह तरह का खेल होता है, तरह तरह का आदमी आता है, ऐसी। तो हमारे ज़माना में क्लब किसको कहते हैं? क्लब में अच्छा शिक्षा, अच्छा कल्चर प्रोग्राम, यही हम लोग करते थे, खेलते थे, धूलते थे। लेकिन आज वो मैदान को, मतलब सारे जितने भी है उन लोगों ने, मतलब उस मैदान को प्रमोटिंग करके, मतलब प्रमोटिंग के बाद उन लोगों ने अपना पैसा कमाता। तो मैंने एक मुस्लिम परिवार से एक रिक्वेस्ट किया, वो मेरा पेशेंट था, उनका परिवार मेरा पेशेंट है। तो उन लोगों को उन्होंने मेरे को एक सुझाव दिया, डॉक्टर साहब मेरे गांव में आ जाओ, मेरा कुछ ज़मीन है, खेती बाड़ी करते हैं हम, और बहुत सारी ज़मीन ऐसी पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाओ, मैं आपको ऐसी दे दूँगा। मैंने उनको क्या बताया, नहीं, मैं ऐसे नहीं, फ्री फंड कोई ज़मीन अब मैंने आपसे नहीं लेंगे, मेरे पसंद होगा तो मैं जाऊँगा, देखूँगा, तब जाके मैंने एक हॉस्पिटल बनवाएंगे, मेरे मन की तरह, मेरे मन की बात। मैं किसी को नकल नहीं करता हूँ, फालतू वादा नहीं देता हूँ, झूठी बात बोलकर मैंने किसी को, मतलब शांत नहीं करना चाहता हूँ, और सुझाव भी नहीं देंगे हम किसी को। मैं जाकर देखेंगे आपके ज़मीन को, कितने फुट रास्ता है, एम्बुलेंस आना जाने की व्यवस्था है कि ना, वो भी देखेंगे। तो उन्होंने बताया पॉइंट में 30 फुट रोड है, बस चलता है, ऑटो टोटो लॉरी भी जाता है। अच्छा खासा ज़मीन है, 4.5 बीघा ज़मीन है। मैंने कहा 4.5 बीघा में कुछ भी नहीं होगा। सर जी 4.5 बीघा ज़मीन आप ऐसे ही लो, मेरा रिश्तेदार की ज़मीन आप लोगे ना, आपको थोड़ी बहुत पैसा तो देना पड़ेगा।
और हर परिवार को एक एक सर्विस दिलवा दो, ऐसी ज़मीन आपको मिल जाएगा, बहुत सारी ज़मीन। तो मेरे को ऐसे अच्छा खासा इंसान अभी भी है, गलत नहीं है सब, अभी भी इंसान सब गलत नहीं हो सका, गलत तो हम हैं। हम आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, बुद्धू बनाएंगे, पैसा ना देकर, जैसे मेरे साथ हुआ है। ऐसी मेरे एक बंदा मेरा घर मकान सब लेकर वो अपने आप होशियार समझते, लेकिन कोई बैंक से उनका लोन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आपका रिकॉर्ड खराब है, सिविल खराब है, आपको ईएमआई देने में दिक्कत आएगा, काबिलियत नहीं है, आपका इनकम पॉलिसी अच्छा नहीं है, तो अब आपको लोन नहीं मिलेगा। जब लोन जब नहीं मिलेगा, वो ज़मीन मेरे को वापस करना पड़ेगा। मैंने उस ज़मीन को बेचकर मैंने उस खेतीबाड़ी ज़मीन हम लेना चाहता हूँ। मैं एक अच्छा खासा एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, वहाँ गरीबों की सेवा हो, उसी बिल्डिंग में इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, वृद्धाश्रम हो, अनाथ आश्रम हो, स्टेडियम हो, बच्चे लोग खेल सके, शॉपिंग मॉल हो, बैंक हो, एटीएम हो, कुछ दुकान भी वहाँ हो जाए, तो कुछ बेकार नौजुवानों को सर्विस भी दे सके हम, और उन लोग कुछ कमाई दमाई कुछ कर सके। इतना मैं करके ही मैं जाऊँगा इस दुनिया से। भाई लोग, हम लोग इस खाली हाथों में आए हैं, खाली हाथों में जाएंगे। कुछ लेके नहीं आया, कुछ लेके भी जाऊंगा नहीं इस दुनिया से। मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को। मेरे बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग मेरे बात को ध्यान दो, कमेंट करो। मेरे ये जो बात कर रहा हूँ ना, मान लो कोई गलत बात कह भी दिया, मेरे को कुछ सुझाव दो। इस सुझाव को मैंने 1, 2, 3 पार्ट किया। मैंने 1 में आपको एक प्राइज़ मिलेगा, सेकंड वाले को एक प्राइज़ मिलेगा, थर्ड सुझाव देने वाले को प्राइज़ मिलेगा। 10 आदमी को मैंने अपनी हॉस्पिटल में आप लोगों को मैंने पुरस्कार, इज्जत, सर्टिफिकेट वो भी हम दिलवाएंगे। गरीब जो इंसान लोगों की बच्चा बच्ची है, पढ़ने की लिखने की थोड़ा पैसा कौड़ी नहीं है, पैसा दे नहीं सका, उन लोग को एडमिशन के लिए सब्सिडी मिलेगा। ये मैंने आप लोगों को वादा करता हूँ, ये मेरी वादा है दोस्तों। मेरी बात मानो और ना मानो, यही है मेरा। आज ही ये मेरा दूसरा रिकॉर्डिंग है, तो मैंने यहाँ तक रख रहा हूँ। आप लोग कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट मैंने देखूँगा। उन लोग को मैंने बुलाऊँगा, उनका एड्रेस ज़रूर देना। तो उन लोग को मैंने घर में बैठ के, हमारी हॉस्पिटल में बैठ के एक मीटिंग भी लेंगे। सालों में 2 बार हमारा प्रोग्राम होगा। एक 26 जनवरी, मान लो 26 जनवरी कोई हॉलीडे नहीं पड़ा तो हम डेट इधर उधर कर सके। 15 अगस्त अमित चंद्र राय चौधरी इस धरती पर आए हैं। आज़ादी का दिन मैंने आया हूँ। मैं आप लोग को वादा करता हूँ, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा, ऐसी बात सुझाव भी नहीं देंगे, और ऐसी आपका बच्चा बच्ची को गलत शिक्षा भी हम नहीं देंगे। जब तक मैं जिंदा रहूँगा, मैं इस धरती पर जब जाएंगे, मेरे कुर्सी पर जो बैठेंगे उनको भी यही शिक्षा हम देके जाएंगे। ये मेरी वादा है आप लोगों को। बाय। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। अच्छी रहो। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, और क्या बोलूँ।